अपनी भैंसों या गायों को बछड़ा देने से 21-22 दिन पहले एक खास तरह की फीड पशुओं को देनी होती है। जो किसान डेयरी फार्मिंग का काम बड़े स्तर पर करते हैं और तकनीकी समझ रखते हैं, वह किसान इस फीड को बहुत ध्यान से अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस फीड में ब्याने के समय पशु की शरीर के ज़रूरतों के अनुसार और पशु के अंदर पल रहे बच्चे की ज़रूरतों के अनुसार पौष्टिक तत्व मिलाए जाते हैं। क्योंकि ब्याने के समय पशु के शरीर के अंदर बहुत टूट फूट होती है और ब्यात के बाद पशु की शरीर की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए पशु को कार्बोहाइड्रेट्स और ज़्यादा ऊर्जा और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ताकि ब्यात के समय पशु तंदुरुस्त बछड़ा दे सके और ब्याने के बाद पशु अपने शरीर की रिकवरी जल्दी से जल्दी करके ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन देने के योग्य हो सके। इसलिए पशु को ब्याने के 21 और 22 दिन पहले और ब्यात के 10-12 दिन बाद तक खास खुराक की ज़रूरत होती है। इसे ही ट्रांजेक्शन फीड कहा जाता है। बाज़ार में भी कई अच्छी कंपनियों की ट्रांजेक्शन फीड हमें मिलती है, लेकिन अगर हम खुद अपनी निगरानी में फीड तैयार करवाएं तो उसमें अपनी मर्जी के अनुसार पशु की ज़रूरत के अनुसार हर चीज़ हम डाल सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी की ट्रांजेक्शन फीड पशु को ब्याने के 20-22 दिन पहले हम शुरू कर दें तो पशु खुद को जल्दी रिकवर करके ज़्यादा दूध और फैट दोनों में बढ़ोतरी करता है। ब्याने के समय आने वाली जो परेशानियां उससे भी काफ़ी हमें बचत हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अगर पशु को सही तरीके से खुराक ना मिले तो ब्याने के समय कई तरह की दिक्कतें हमें आ जाती है। तो ये ट्रांजेक्शन फीड के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। ट्रांजेक्शन फीड हम किस तरह तैयार कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें इस्तेमाल करनी होगी, कौन कौन से अनाज और कौन कौन सी खाल हम इसमें डालेंगे। यह सारी जानकारी हम आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ जगजीवन सिंह जवंदा और आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल डायरी खेती जंक्शन हिंदी से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो किसान दोस्तों, जहां हम 1 क्विंटल 100 किलो फीड का फार्मूला आपके साथ शेयर करेंगे, याद रहे यह फीड थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा समय तक हमें नहीं देनी, 30-35 दिन तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस दौरान थोड़ा खर्चा करना फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आगे चलकर अगर पशु से ज़्यादा दूध लेना है तो इतना खर्चा, इतना निवेश तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में इसमें डालनी है, तो आप कॉपी पेन लेकर इसे नोट भी कर सकते हैं। जहाँ 1 क्विंटल ट्रांजेक्शन फीड का फार्मूला है। सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, एनर्जी के लिए चाहिए अनाज। तो 25 किलो मक्का डालेंगे, इसमें 15 किलो गेहूँ। दोनों में काफ़ी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। सर्दियों के मौसम में ये बेहद अच्छे अनाज माने जाते हैं। तो कुल 40 किलो अनाज हमारे पास आ जाएगा। इसमें 15 किलो चोकर हमें डालेंगे। छोले का छिलका भी हो सकता है, गेहूं का चोकर, या फिर सोयाबीन का छिलका, या फिर मूंगफली की चूरी भी हमें मिलती है। ये हम इसमें डालेंगे 15 किलो। इससे क्या ना, प्रोटीन और एनर्जी दोनों मिल जाते हैं। तो आगे प्रोटीन के लिए हमें 35 किलो खली की ज़रूरत होगी। तो 35 किलो खली हम इसमें 15 किलो सरसों की खल डाल देंगे, 10 किलो बड़ेवे की खल, कपास की खल जिसे बोलते हैं, वो डालेंगे। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, जो पशु के शरीर के लिए और सफाई के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो इसमें 10 किलो खल हम सूरजमुखी की डालेंगे। अगर सूरजमुखी की खल हमें ना मिले तो हम मूंगफली की खली भी डाल सकते हैं। खल एक ही प्रकार की नहीं डालनी चाहिए, कम से कम 2 या 3 प्रकार की खल हमें इसमें डालनी होगी, ताकि उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन हमें मिल सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसमें अवश्य डालनी है वह है सोयाबीन। तो 6 किलो
सिक्स के जी सोयाबीन, कोई मात्रा ज़्यादा नहीं, 1 क्विंटल में बहुत है। 1 क्विंटल ही फीड हम बना रहे हैं, 6 किलो, 6 के जी, 6 के जी इसमें हम सोयाबीन डालेंगे। अगर संभव हो तो इसे भून कर पीस कर इसमें डालें, नहीं भून सकते तो कम से कम पीस कर तो इसको डालना ही होगा। तो अब छोटी लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है 1 किलो मिनरल मिक्सचर लो कैल्शियम वाला डालें। ब्याज से 15 से 20 दिन पहले काफ़ी किसान कैल्शियम दे देते हैं, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम दे देते हैं। तो ब्याज से 15-20 दिन पहले जो ब्याज वाला कैल्शियम है वो उसको नहीं देना चाहिए। कैल्शियम वाली बात को हम ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ज़्यादातर किसान ना ब्याज से 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले काफ़ी कैल्शियम जानवर को दे देते हैं। वो कैल्शियम ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता। जो किसान डेयरी फार्मिंग की अच्छी नॉलेज रखते हैं वो जानते हैं ब्याज से पहले ज़्यादा कैल्शियम नहीं देना चाहिए। तो लो कैल्शियम वाला मिनरल मिक्सचर हम इसमें डालेंगे, जिसमें कैल्शियम थोड़ा कम हो। और आगे 1 किलो बाईपास फैट, बाजार में पाउडर के रूप में भी आता मिल जाता है, दानेदार रूप में भी मिलता है। 1 किलो हम बाईपास फैट इसमें डालेंगे, और 1 किलो नमक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों चीज़ें आप इसमें डालें, 1-1 किलो, 1 किलो मिनरल मिक्सचर, 1 किलो बाईपास फैट और 1 किलो नमक। और बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इसमें डालनी बड़ी ज़रूरी है, 250 ग्राम मीठा सोडा हाजमे के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। 250 ग्राम, 250 ग्राम टॉक्सन बाइंडर फीड को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उसमें कोई फंगस वगैरह, कोई जहरीले तत्व हो जाते हैं, वो ना हो। तो उसमें 250 ग्राम हमें टॉक्सन बाइंडर बाजार से मिल जाता है, टॉक्सन बाइंडर कह के ले सकते हैं, वो इसमें डालेंगे। और 500 ग्राम हल्दी पाउडर, ये एक तरह से नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, बहुत काम करती है, ये इसमें डालेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर कुल 1 किलो ये बन जाता है। तो ये पूरी जो सामग्री हो गई ना, 100 किलो सामान बन जाता है, 1 क्विंटल फीड तैयार हो जाएगी। तो कैसे खिलाना है इसको, ब्याने से 20-22 दिन पहले फीड शुरू कर दें। एक पशु को 2.5 किलो से लेकर 3 किलो प्रतिदिन आप दें। 1 क्विंटल फीड 30-35 दिन चल जाएगी, और इतने में अपना पशु मेरा पूरा स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि ब्याज से पहले पशु की कुछ ज़रूरतें होती है, जो इस फीड से अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। और ब्याज से 10-12 दिन बाद तक ये फीड हम अपने जानवर को देंगे, तो पशु हमारा अच्छा तंदुरुस्त बछड़ा भी देगा, और पशु अच्छा दूध, और उसमें अच्छी फैट हमें देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छी किस्म की फीड हमें मिलती है, पशु हमारा तंदुरुस्त रहता है। तो ब्याने के बाद यदि फैट और दूध पूरा मिले, तो हमारी जो काम सारा बन जाता है। बाजार से मिलने वाली जो ट्रांजेक्ट फीड है, उसकी तुलना में ये बहुत उत्तम है। भले ही थोड़ी महंगी पड़ जाए, लेकिन ऐसी क्वालिटी की फीड बाजार में नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, और यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।